हे गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म का पब्लिक टेस्टनेट लाइव हो चुका है। हालांकि इसे लाइव हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, 12 दिसंबर को ये लाइव हुआ था। और यहाँ पे इनकी टीम ने ट्वीट करके बताया कि क्या क्या यहाँ पे एयरड्रॉप का क्राइटेरिया हो सकता है। तो पहली बात ये है कि जो टेस्टनेट है बिल्कुल फ्री है। सेकेंड, यहाँ पे आपको इनके ज़ीले चैलेंज में पार्टिसिपेट करना है। और तीसरा, अगर आप कॉस्मोस या ऑस्मोसिस में स्टेक करते हैं इनके डेलीगेटर्स में, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। रही बात स्नैपशॉट की, तो उसके बारे में अभी कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है कैप्टर वॉलेट में, और उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने प्रिज्म के अंदर स्टेक किया हुआ है। और यहाँ पे मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आपको किसी एक वैलेटर के अंदर जाके सारे टोकन को स्टेक करने की जरूरत नहीं है। आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। इनकेस अगर मुझे यहाँ पे अपने टोकन को सेल आउट करना है, तो मैं यहाँ पे किसी एक वैलेटर से अनस्टेक कर सकता हूँ और बाकी दो को एज इट इज छोड़ सकता हूँ, ताकि उस पीरियड में अगर यहाँ पे कोई और एयर ड्रॉप होता है, उसका स्नैपशॉट होता है, तो भी मैं वहाँ पे एलिजिबल रह सकूँ। तो इस तरीके से आपको स्टेक करना है। तो आपको स्टेक करने के लिए थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे वैलेटर्स की लिस्ट मिल जाएगी। आप यहाँ पे जाके आपको सर्च करना है PRY, और यहाँ पे आपको इनका नाम शो कर जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद स्टेक का ऑप्शन मिलेगा, आपको स्टेक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको इसे स्क्रॉल डाउन करना है, कितने एटम आप स्टेक करना चाहते हैं। यहाँ पे ये भी बता दूँ कि कितने अमाउंट आप यहाँ पे स्टेक करेंगे वो भी डिपेंड करता है। आप चाहे तो 10 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, लेकिन क्राइटेरिया क्या होगा हमें नहीं पता है। लेकिन अगर आपको सेफ जोन में रहना है तो वो 25-50 के बीच में है। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा फंड नहीं है तो कम से कम आप 11 से 15 करने की कोशिश करें। तो इस तरीके से आपको कैप्टर वॉलेट में जाके प्रिज्म के अंदर अपनी टोकन को डेलीगेट करना होता है। अब वापस से आते हैं इनके टेस्टनेट के ऊपर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे इन्होंने सारे लिंक्स वगैरह दिए हुए हैं, तो मैं इसका लिंक डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। और उसके बाद आपको आना है इनकी मेन वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे कैप्टर यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं कैप्टर को चूज़ करूँगा। अगर आप लीप यूज़ करते हो तो आप लीप को चूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद ये आपसे कहता है कि आपको प्रिज्म के टेस्टनेट नेटवर्क को ऐड करना है। उसके लिए आपको इसे अप्रूव करना होगा। और अप्रूव होने के बाद आप देखेंगे हमारा जो एड्रेस है वो अब बदल चुका है। यहाँ पे अब आपको आपके कैप्टर वॉलेट के अंदर प्रिज्म का टेस्टनेट नेटवर्क का एड्रेस शो करता है। तो इस तरीके से आपको अपने कैप्टर वॉलेट को इनके टेस्टनेट साइट के साथ कनेक्ट करना है। इस स्टेप के बाद अब आपको जाना है फॉसेट के ऊपर, और यहाँ पे आने के बाद आप अगेन अपने वॉलेट को कनेक्ट करेंगे। और जैसे आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ये आपके टेस्टनेट एड्रेस को कॉपी कर लेगा। उसके बाद आपको क्लिक करना है रिक्वेस्ट टोकन के ऊपर, और जो टोकन है आपके अकाउंट में सक्सेसफुली आ चुका है। और टोकन को चेक करने के लिए आपको पोर्टफोलियो पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं $26 के टोकन मेरे अकाउंट में आ चुके हैं। अब इसके बाद हम वापस जाएंगे अपने डैशबोर्ड के ऊपर, और यहाँ पे अब आपको क्लिक करना है स्वैप के ऊपर। तो बहुत सिंपल से स्टेप्स है। डैशबोर्ड में जो जो फीचर्स आप देख रहे हैं उन सभी को आपको एक बार यहाँ पे टेस्ट करना है। तो यहाँ पे स्वैप करने के लिए मेरे पास ऊपर $20 है, और नीचे मैं यहाँ पे वापस से प्रिज्म को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे $1 को स्वैप कर लूंगा। स्वैप पे क्लिक करना है, अप्रूव। स्वैप करने के बाद अब हम वापस जाएंगे डैशबोर्ड के ऊपर, और अब हमें यहाँ पे लिक्विडिटी को ऐड करना है। तो इसलिए अब हम क्लिक करेंगे पूल्स के ऊपर, और यहाँ पे आप किसी भी पूल में जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस समय हमारे पास USD सिम एंड प्रिज्म टोकन है, तो मैं इस पूल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ पे हम एक स्मॉल अमाउंट में लिक्विडिटी को ऐड करेंगे। ऑप्टिमाइज पर क्लिक करते ही ये अपने आप यहाँ पे इक्विवेलेंट अमाउंट में दोनों टोकन को ले लेता है। अगर आपको इसे कम करना है तो आप इसे और भी कम कर सकते हैं, अप्रूव। और यहाँ पे हमने इनके पूल को भी ज्वाइन कर लिया है। अब इसके बाद हम वापस से डैशबोर्ड पे आएंगे। लिक्विडिटी को ऐड करने के बाद अब हमें अगले स्टेप के लिए जाना है प्रिज्म गवर्नेंस के ऊपर, और यहाँ पे आके हमें स्टेकिंग में पार्टिसिपेट करना है। तो मेरे पास जितने टोकन है उसमें से मैं एक प्रिज्म टोकन को यहाँ पे यूज़ करूँगा स्टेक करने के लिए। और उसके बाद आपको यहाँ पे वैलिडेटर्स को चूज़ करना है। आप यहाँ पे किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये टेस्टनेट में है। तो मैं यहाँ पे मिस्टर नोड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्टेक पे क्लिक करेंगे, अप्रूव। और यहाँ पे हमारा जो प्रिज्म टोकन है वो स्टेक हो चुका है। अगर आपको इसे अनस्टेक करना है तो आप अनस्टेक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप चाहे तो
पूरे अमाउंट में या फिर जितना अमाउंट आपको अनस्टेक करना है उतना टाइप करके अनस्टेक पे क्लिक करेंगे और आपका जो टोकन है वो यहाँ से अनस्टेक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इनके गवर्नेंस में जाके पार्टिसिपेट करना है। तो बेसिकली जो भी डैशबोर्ड पे आपको दिख रहा है, जो जो आप यहाँ पे कर सकते हैं आप उससे कर लीजिएगा। मेन यहाँ पे स्वैप था, फॉसेट क्लेम था, प्रिज्म गवर्नेंस था, पूल था, जो हमने यहाँ पे कर लिया है। इसके अलावा नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको और भी कुछ चीज देखने को मिलेंगी। बॉन्ड हो गया, स्टेक हो गया, रेट हो गया, इन्हें भी जाके आप कर सकते हैं। ये भी बहुत सिंपल से हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे स्टेक की, तो ये जो स्टेकिंग है ये आपके गवर्नेंस से अलग है। तो यहाँ पे आपके पास जो एसेट है, जैसे कि मैं यहाँ पे वाई सिम को ले लेता हूँ, और अगर आपने स्टार्टिंग में वाई सिम को स्वैप किया होता तो आपके पास कुछ टोकन होते, फिर आप यहाँ पे उस अमाउंट को फिल करके स्टेक कर सकते थे। तो मेरे पास अभी इस समय ऐसा कोई भी टोकन नहीं है जो यहाँ पर लिस्टेड है, इसलिए मैं यहाँ पे इसे नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब आप यहाँ पे इनके स्वैप फंक्शन को टेस्ट करें तो आप वाई सिम या फिर वाई एटम में एक स्वैप कर ले, ताकि आप इस फीचर को भी यूज कर पाएं। ठीक इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे वापस डैशबोर्ड पे जाते हैं और रेट्स पे जाते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपके पास सी एटम, सी लूना या सी सिम होना चाहिए। तो जब आप स्टार्टिंग में स्वैप करेंगे तो स्टार्टिंग में ही आप कुछ टोकन्स को सी एटम, सी लूना में स्वैप करके रख लीजिएगा, ताकि आप इनके इन फीचर्स को आप यूज कर पाएंगे। तो बेसिकली दोस्तों टेस्टनेट में आपको इतना ही करना है। इसके अलावा यहाँ पे जो तीसरा और आखिरी स्टेप है वो ये है कि आपको इनके जिले में जाके पार्टिसिपेट करना है। तो ये भी काफ़ी सिंपल से टास्क है। यहाँ पे आपको इनके सोशल अकाउंट्स को फॉलो करना है। उसके बाद जैसे से आप इनके टास्क कंप्लीट करते जाएंगे, आपके आगे के जो टास्क है वो अनलॉक होते चले जाएंगे। तो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों वो है यहाँ पे स्टेक करना। अगर आप यहाँ पे सिर्फ स्टेक कर लेते हैं और कुछ और नहीं करते हैं तो भी आपको यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन अगर आप स्टेक के साथ साथ इनके जीरो को कंप्लीट करते हैं, इनके टेस्टनेट को कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा बड़े अमाउंट में प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको इतना ही करना है। अगर आपके पास कोई सवाल सुझाव है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट पूछ सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।